यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने दक्षिण में मौजूद खैरसोन में बहुत बड़े बांध को बम से उड़ा दिया। यह बांध यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बना है और अब उससे बेहिसाब पानी बहता जा रहा है। एक एक कर खैरसोन के इलाके पानी में डूबते जा रहे हैं और करीब 16,000 लोगों पर तो सीधा खतरा है। इसलिए बांध के आसपास के इलाके खाली करवाए जा रहे हैं। क्योंकि सामने आई तस्वीरों में खैरसोन में नीप्रो नदी पर बना नोवा कखोव का बांध बीच से टूटा हुआ नजर आया और नदी का पानी सैलाब बनकर तेजी से बहता दिखा। जबकि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में टूटने से पहले नोवा कखोव का बांध ऐसा नजर आया, तब उससे पानी एक धार में निकलता दिखा। लेकिन बांध के टूटने के बाद रूस और यूक्रेन के सैनिक भी पानी में बह सकते हैं, क्योंकि वो खैरसोन में जहां लड़ रहे हैं नदी का पानी उन इलाकों को भी नहीं छोड़ने वाला। नोवा कखोव का बांध लगभग 98 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इतने विशाल बांध के टूटने से नदी का 480 करोड़ गैलन पानी बह सकता है। यानी खैरसोन में सुनामी आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वहां के हालात समंदर में डूबते टाइटैनिक जहाज की तरह हो गए हैं। बल्कि इस बांध के टूटने से यूरोप का सबसे बड़ा ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी खतरे में पड़ गया, क्योंकि इसी बांध से वहां भी पानी सप्लाई होता है। और अगर ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट को नोवा कखोव का बांध का पानी नहीं मिला तो ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है जो पूरे यूरोप को रेडिएशन में झुलसा देगा। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पिछले साल से रूस के कब्जे में है। खैरसोन में मौजूद नोवा कखोव का बांध से वो 150 किलोमीटर दूर है। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के न्यूक्लियर रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कखोव का बांध से आए पानी का इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा हो या नहीं, परमाणु ईंधन को हर वक्त ठंडा रखना पड़ता है। ये बेहद जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। मगर नोवा कखोव का बांध के टूटने के बाद डर है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में ये हो पाएगा या नहीं। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने खुद जानबूझकर खैरसोन में बांध पर मिसाइलें गिराकर उसे तबाह कर दिया, ताकि वो अपनी सेना की नाकामी से दुनिया का ध्यान भटका सके और बाकी देशों के आगे रूस के हमले पर हल्ला मचा सके। खैरसोन में रूस के बैठाए गवर्नर ने दावा किया कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना जिस तरह ज़ेलेंस्की की फौज को धूल चटा रही है, उस बात से अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए यूक्रेन ने नीप्रो नदी का बांध तोड़ डाला, ताकि हर तरफ उसकी ही चर्चा हो। खैरसोन में मौजूद जो नोवा कखोव का बांध तबाह हुआ वो रूस के कब्जे वाले इलाके में है और उस बांध से क्राइमिया को भी पानी सप्लाई होता है और क्राइमिया पर पुतिन 2014 से ही कब्जा करके बैठे हैं। तो फिर रूस वहां हमला करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मगर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बांध इसलिए उड़ाया ताकि उस पर बनी सड़क के रास्ते यूक्रेन की सेना को खैरसोन में आगे बढ़ने से रोका जा सके। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला शाहनवाज धर्मांतरण के इस खेल का सबसे अहम किरदार है। आरोप है कि शाहनवाज ने बद्दो नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी, जिसकी मदद से वो पिछले 2.5 साल से धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। उस पर नाबालिग हिंदू लड़कों को बरगलाकर इस्लाम धर्म अपनाने की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि धर्मांतरण के इस खेल का पर्दाफाश होते ही शाहनवाज फरार हो गया और गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई। लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी शाहनवाज पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आरोप है कि शाहनवाज बच्चों को ऑनलाइन गेम में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। मतलब शाहनवाज धर्मांतरण की इस साजिश का मुख्य किरदार है। और आरोप है कि वो कम उम्र के लड़कों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बरगलाने का काम करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप के जरिए शाहनवाज पहले हिंदू नाबालिग लड़कों का इस्लाम धर्म पर भरोसा बढ़ाता था। और आरोप है कि इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव बढ़ने के बाद वो उन लड़कों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए दबाव भी डालता था। सूत्र ये भी बताते हैं कि शाहनवाज लड़कों को मस्जिद में किसी दूसरे आदमी से बात नहीं करने और अपने बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना करता था। यही नहीं, शाहनवाज लड़कों को यह भी बताता था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद ही वो सही तरीके से इस्लाम धर्म को अपना पाएंगे।